मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आज की जो ये क्लास होगी, इस क्लास के अंदर आपका ट्रेडिंग को लेके जो भी डाउट्स है कि आपकी ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, आप ट्रेड क्यों नहीं कर पा रहे हो, अगर प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आपको मार्केट ही समझ में नहीं आ रहा या फिर छोटे से माइनर से कुछ भी डाउट्स जो भी आपके पास में है, वो डाउट आप बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। एंड कुछ भी ऐसा मत सोचना आप लोग कि अगर मेरा डाउट बहुत ज्यादा स्मॉलर रहा तो बाकी क्या सोच रहे, सब लेवल के सब बराबर है, सब इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी प्रोफेशनल या नॉर्मल नहीं है, तो जो भी डाउट है आप लोग आराम से बता दीजिएगा, ठीक है। बेस बनने के बाद या फिर वो बेस के अंदर से अपन को उसको कैलकुलेट करना है? अच्छा, आपका मतलब जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिस तरीके से मार्केट पहले बेस बनाता है, बेस बनाने के बाद में जैसे कि इलिट वेव थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंगली हमें ये पता चलता है कि मार्केट बेस बनाने के बाद में 5 वेव कंप्लीट करता है, राइट। देखो रिसेंटली मार्केट के अंदर बताता हूँ, सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले मार्केट ने एक बेस क्रिएट किया जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप में से हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको नहीं पता मार्केट बेस क्या होता है, तो अपनी पुरानी क्लासेस को देखिए, वरना मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो लेवल है ना, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इस लेवल को मार्केट देखो कंटिन्यूसली कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है, इसको रिटेस्ट किया, ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, मतलब इस लेवल पर मार्केट स्ट्रगल कर रहा है ना। तो इस लेवल को हम कहते हैं मार्केट बेस। जिस तरीके से हम हमारी डेली लाइफ के अंदर देखते हैं कि एक बेस बनाने के बाद में हम लोग उसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं, तो मार्केट भी देखो बेस बनाया, उसका दिखने का थोड़ा तरीका अलग है। मार्केट का बेस कुछ ऐसा दिखता है, जैसे ही बेस बनेगा मार्केट इस तरीके से इंपल्स करेक्शंस मूवमेंट करता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब जो हमारे विजुअल सर है, उनका क्वेश्चन ये है कि सर जैसा कि आपने बोला कि इलिट वेव थ्योरी, तो इलिट वेव थ्योरी में ये होता है कि जो मिस्टर इलिट थे उनका ये मानना था कि मार्केट में जो भी ट्रेंड होता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड, यहाँ पर साइडवे और स्केरी मार्केट की बात नहीं कर रहे, बस अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मिस्टर हमारे इलिट के हिसाब से ये है कि उन्होंने एक थ्योरी दी कि मार्केट 5 वेव में अपनी ट्रेंड कंप्लीट करती है। फर्स्ट वेव, इस तरीके से सेकंड वेव, थर्ड वेव एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। जैसे ही मार्केट में 5th वेव कंप्लीट हो जाती है तब मार्केट अनस्टेब्लिश हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में एक फॉल देखने को मिल जाता है। अब फॉल करने में भी देखो ट्रेंड चेंज करेगा, और इसमें भी इलिट वेव ने यही कहा है, इलिट वेव थ्योरी में यही कह रखा है कि वापस 5 वेव कंप्लीट होती है, सेकंड वेव, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे विजुअल सर का डाउट क्या है कि सर ये जो काउंट करते हैं ना, ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, तो इस मार्केट के अंदर क्या ये फर्स्ट वेव थी, ये सेकंड वेव थी, ये थर्ड थी या फोर्थ थी, या फिर कोई और, किस तरीके से इसको जेन्युइन तरीका है काउंट करने का। तो यही था ना सर आपका क्वेश्चन? ओके, सो आपका थोड़ा नेटवर्क इश्यू चल रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपका क्वेश्चन यही था, मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखो मार्केट में जब भी बेस क्रिएट हो जाता है तो बेस क्रिएट होने का एक जोन होता है, मार्केट बेस का जो पूरा जोन होता है, ठीक है। जैसे कि रिसेंटली यहाँ पर जो मार्केट बनाया, इस मार्केट का ये वाला एक पूरा जोन था। तो जैसे ही मार्केट ने ये अपना जो हमारा स्केरी मार्केट है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलेंगे स्केरी मार्केट। क्यों? क्योंकि मार्केट देखो पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर उसके बाद में अप ट्रेंड में स्टेब्लिश हो गया। सो मार्केट ने डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, तो ये वाला जो एरिया होता है वो हमारा स्केरी मार्केट होता है। स्केरी मार्केट के अंदर ही मार्केट अपना बेस क्रिएट करता है, ठीक है। तो आपको जब भी वेव काउंट करना है मार्केट के अंदर, तब आप लोग क्या कीजिएगा कि जब मार्केट इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देते हैं, ठीक है, ये वाला ब्रेकआउट हो गया यहाँ पर, तो यहाँ से काउंट कीजिएगा, वो आपका एक जेन्युइन तरीका होगा। अगर आप यहाँ से काउंट कर रहे हो कि फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसका मतलब तो सर यहाँ पर तो इलिट वेव कंप्लीट ही हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका जेन्युइन तरीका क्या है, ये तो पूरा एरिया स्केरी मार्केट का है, ये तो अप ट्रेंड में भी नहीं है, ये डाउन ट्रेंड भी नहीं है ना, ये ना तो अप ट्रेंड का है ना डाउन ट्रेंड में। क्योंकि यहाँ पर देखो अप ट्रेंड में मार्केट कन्वर्ट हुआ तो हम लोग हमारी ये कैलकुलेशन लगाएंगे कि फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। लेकिन ये वाला एरिया अप ट्रेंड का थोड़ी ना, तो यहाँ पर हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं? ये ना तो डाउन का था ना अप ट्रेंड का था, तो यहाँ पर काउंट नहीं कर रहा है। इसके ऊपर में जो मार्केट होगा वो होगा एक रियल, एक जेन्युइन अप ट्रेंड, ठीक है। सो आप लोग उसके बाद में यहाँ पर काउंट कीजिएगा कि ये फर्स्ट वेव हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ वेव अभी क्रिएट कर रहा है मार्केट, ठीक है। लेकिन देखो एक चीज और मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट में 5th वेव के बनने के बाद में फॉल ही करेगा, नहीं। 90% ऐसा देखा जाता है कि 90% जो भी मार्केट होता है वहां पर इलिट वेव थ्योरी अच्छे से अप्लाई करती है, ठीक है। लेकिन
कुछ 10% मार्केट ऐसा होता है जहां पर आप लोग देखते हो कि मार्केट इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को टच करता हुआ ऊपर चला जाने लगता है, वहां पर 5 वेव से भी ज्यादा वेव क्रिएट कर लेता है। ठीक है, तो एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर आपको मार्केट में काम कब तक करना है सर? देखो, डिसिप्लिन होना जरूरी है लाइफ में, क्योंकि एक डिसिप्लिन ही होता है जो ट्रेडर को एक ओवरऑल प्रॉफिटेबल बनाता है। ठीक है, तो आपको जैसे को पता है कि सर 5 वेव तो बनेगा, फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये फिफ्थ वेव तो बनना ही है, आपको इतनी तो पता ही है ना विजुअल सर? आपको ये चीज तो पता ही है कि फिफ्थ वेव तो बनना ही बनना है। अगर ट्रेंड हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में, तो फिफ्थ वेव तो कंप्लीट बनेगा। तो एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर आप ट्रेड कब लीजिएगा सर? आप ट्रेड यहाँ से बाई कीजिए, यहाँ तक अच्छा प्रॉफिट कीजिए, फिर से बाई कीजिए। ये जो 5 वेव है ना, इसके अंदर अंदर आप ट्रेड कीजिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट करिए। कम से कम ये कितना डे हो गया? फर्स्ट डे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, कम से कम 10-15 दिन का मार्केट है। तो यहाँ पर आपने 10-15 दिन तक पैसा कमाया। उसके बाद में जब मार्केट में ये एलिट वेव थोड़ी कंप्लीट हो चुकी थी, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट को अपना आगे को थोड़ा सा ड्राइव करने दीजिए मार्केट को यहाँ पर। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि आगे का मार्केट क्या होगा, लेकिन देखो हर एक चीज में इस तरीके से पब्लिसिटी नहीं कर सकता। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था कि सर हमारा वेव कहाँ से काउंट करें, तो यहाँ से वेव काउंट करना आपको। ठीक है, बेस के जोन के ऊपर से काउंट करना है, फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, अब एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर आपको पता चल गया कि एलिट वेव के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मार्केट कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग थोड़ा सा ड्राइव करने दीजिए मार्केट को। ठीक है, ये जो भी ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन होने दीजिए। इसका जब ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसके बाद में मार्केट में एक न्यू ट्रेंड स्टेब्लिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होगा ना, यही होगा जो ये तय करेगा कि आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो या फिर लॉस में जाना चाहते हो। आप यहाँ पर पैसा कमा लिया आपने, आप डाउन ट्रेंड में कमा लिए, आप यहाँ पर भी कमा लिए इनफैक्ट, लेकिन यहाँ पर आपका जो मार्केट है वो डिसिप्लिन चाहिए आपको कि एक बार मार्केट वापस या तो डाउन ट्रेंड में कंप्लीट हो जाए तब आप वापस बनाइए, वरना यहाँ पर 5000 प्लस रजिस्टर्ड कंपनी है। बैंक निफ्टी तो एक है, यहाँ पर टॉप 50 कंपनीज है। ठीक है, तो हमारे पास में बहुत सारे मार्केट है, तो जहां पर आपका हर एक चीज, हर एक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यूज हो रहा है, वहां पर आप ट्रेड कीजिए एंड प्रॉफिट कीजिए। जहां पर मार्केट आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको थोड़ा सा स्किप कीजिए, ड्राइव करने दीजिए। एक पॉइंट आएगा जब आपको वापस समझ में आने लग जाएगा मार्केट, तब आप उसमें वापस ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी ये भी चीज पॉसिबल है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा ये बता सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें लिमिटेशंस की होती है, उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, वरना सर मार्केट हमारे लिए तो इजी हो जाएगा, लेकिन बाकी मैं सबको सब कुछ बता दूंगा तो वो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वो आपको खुद को थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। सो सेकंड क्वेश्चन, आप सेटिस्फाइड हो सर इस आंसर से? देखो मैं बता देता हूँ और भी, अगर डाउन ट्रेंड है तो फर्स्ट वेव, अभी देखो 1 होर का है तो इतना अच्छा वेव नहीं दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो एलिट वेव थोड़ी काम आती है, लेकिन 95% अच्छी तरीके से वर्क करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 95% आपका जो भी ट्रेड है आप प्रॉफिट कर सकते हो, बाकी 5% ट्रेड भी आप प्रॉफिट कर सकते हो अगर आप में डिसिप्लिन हुआ तो। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब क्या, जहां मार्केट आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा ड्राइव करने दो, मार्केट को चलने दो। एक सेंटिमेंट आएगा, जब आपको वापस समझ में आने लग जाएगा, आप वापस ट्रेड करने लग जाओगे। राइट, सो आपका कोई सेकंड क्वेश्चन है तो आप बता दीजिएगा। विजुअल सर आपका नेटवर्क इश्यू, वाला ले जाएगा। विजुअल सर आपका नेटवर्क इश्यू थोड़ा ज्यादा सही नहीं है, आप चैट पे बता दीजिएगा जो भी आपका डाउट है, मैं चैट पर रीड करके आपका डाउट सोल्व कर दूंगा। और अगर कोई का नेटवर्क अच्छा है तो आप कोई क्वेश्चन कर सकता है जो भी आपका मन में चल रहा है अभी डाउट। सर वो ये आपने बोला स्टार्टिंग, वो 1 आवर पे ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा या टाइम फ्रेम में? देखो टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो, रटी रटाई चीजों में मत पड़ो। टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है, अभी 1 होर का जो टाइम फ्रेम है ना, इसके अकॉर्डिंगली हमें जब मार्केट में आप बैठते हो, ठीक है, 1 होर का टाइम फ्रेम क्या दिखाता है, आप और में क्या है, इंट्राडे ट्रेडर, हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। मार्केट में जस्ट एक पॉइंट, एक मोमेंटम को कैच करते हैं, एक छोटे से मोमेंटम को कैच करते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग इतने बड़े वेव को एक दिन में यहाँ पर कैच करने की सोच रहे हैं, नहीं हो सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो टाइम फ्रेम का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। टाइम फ्रेम का यूज आपको कैसे करना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 1 होर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर मैं आया 1 होर, मैं चाहता तो 5 मिनट का भी तो ओपन कर सकता था ना, विजुअल सर का जो डाउट था उसको सोल्व करने के लिए, लेकिन मैं 1 होर पर क्यों गया, इसको समझो। मैं 1 होर के टाइम फ्रेम पर इसलिए गया ताकि मुझे ओवरऑल सेंटीमेंट नजर में आ जाए कि मार्केट पहले बेस बनाया, फिर उसके बाद में 5 वेव कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो ये मेरा नजरिया था, मैंने मार्केट के सेंटीमेंट को रीड किया था।
वहीं अगर मैं यहाँ पर देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करूँ आप लोगों के सामने अभी, ठीक है, ये वाला कौन सा टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर मैं आपका कौन सा डाउट सोल्व कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि ये वाला जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए चल रहा है सर। यहाँ पर डाउट सॉल्विंग नहीं होता है, यहाँ पर सेंटिमेंट को नहीं समझ सकते। देखो एक प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर में डिफरेंस ही तो इसी चीज का होता है ना। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो पूरा ओवरऑल मार्केट को देखेगा, लेकिन आप या फिर जैसे कि कोई नॉर्मल ट्रेडर है वो क्या करेंगे, 5 मिनट 15 मिनट का ओपन कर लेंगे एंड बस इतने से मार्केट को देखेंगे। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर आपको क्या समझ में आ जाएगा, समझ में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। तो हमें पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाना चाहिए। अब देखो थोड़ा और मैं क्लियरिटी ला देता हूँ आपके अंदर, ताकि आपको लिए थोड़ा सा इजी हो जाए ट्रेडिंग, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाके चेक करना है पहले कि मार्केट कर क्या रहा है। फॉर एग्जांपल अभी करंट मार्केट में हमें पता चल गया कि मार्केट बेस भी बना चुका है एंड मार्केट में 5th वेव कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या पता चला कि नहीं अब मार्केट में डिसिप्लिन को फॉलो करना है, मार्केट को थोड़ा ड्राइव करने दो, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 15 मिनट पर आते हैं तो हमें यहाँ पर फिर इस तरीके से काम नहीं करना पड़ेगा कि कुछ भी कहीं से भी ट्रेड ले लो, नहीं। यहाँ पर हमारे को क्या पता चलेगा कि नहीं मार्केट को ड्राइव करने दो, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब थोड़ा सा मार्केट ड्राइव करेगा, आगे का मार्केट मोमेंटम करेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको कैच करेंगे, है ना। जैसे 1 आवर का टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली मार्केट ने बेस क्रिएट किया, ठीक है। फिर उसके बाद में फर्स्ट वेव कंप्लीट हुआ, सेकंड हो गया एंड थर्ड वेव कंप्लीट हो गया, फोर्थ वेव हो गया। अब मार्केट यहाँ पर है, करंट मार्केट सपोज दैट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीज हमें पता चला 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। अब आपको क्या करना है, एनालिसिस सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करना है, जैसे मैंने किया अभी। फिर उसके बाद में जो ये वाला मोमेंटम था कि यहाँ पर अभी करंट मार्केट है, इसमें जाइए आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। और जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग देखते हैं। इसी तरीके से जूम करते हैं हम लोग। ये जूम तो कुछ ज्यादा ही हो गया, वेट कीजिएगा आप लोग। देखो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को जूम आउट करेंगे, ठीक है, जूम इन करेंगे, जिससे हमारे को बस इतना सा मार्केट दिखेगा 5 मिनट के अंदर। और उसके अंदर भी देखो मैं इसको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाऊं तो आपको कुछ पैटर्न्स क्रिएट होता हुआ दिखेगा। कुछ भी पैटर्न, ट्राइंगल हो सकता है, फ्लैग हो सकता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो एक यहाँ पर हमारे को क्या दिखेगा, एक छोटा सा पैटर्न दिखेगा। तो यहाँ पर आप ये बताओ, इस पैटर्न का ब्रेकआउट होना चाहिए या ब्रेकआउट, यहाँ पर जो भी पैटर्न बनेगा इसका ब्रेकआउट होना चाहिए या ब्रेकडाउन? ब्रेकडाउन कैसे होगा सर? देखो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव। अब फोर्थ वेव में कोई पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो फोर्थ वेव के बाद में कौन सी वेव आती है, 5th वेव। 5th वेव खेलने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, ब्रेकआउट। सिंपल सी चीज है। तो ये चीज आपको कैसे पता चली ब्रेकआउट होगा? जब आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम को एनालिसिस किया तभी तो पता चला ना। 5 मिनट में थोड़ी ना पता चलता आपको, बताइए। नहीं पता चलता ना, नहीं पता। हाँ, तो इस तरीके से आपको मार्केट के मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करना है, ठीक है। और कुछ डाउट है आपका, वो भी बता दीजिएगा आप लोग। कैलकुलेशन का आज आपने वीडियो अपलोड किया है जी जी। एक बार समझा दीजिए कैलकुलेशन कहाँ से शुरू करनी है? अच्छा, कैलकुलेशन कहाँ से शुरू करनी? एक मिनट बताता हूँ। देखो कैलकुलेशन, देखो क्या होता है कि हमारा जो भी इंडिया है, ठीक है, इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी ट्रेडर लोग हैं जो अपने आप को प्रोफेशनल समझते हैं, वो एक्चुअली में खुद तो प्रॉफिट कर ही लेते हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल का मतलब होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट उसके साथ गलत हो सकते हैं, उसके पास गलत कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर सही कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से वो तो प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम जैसे जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं, ठीक है, जिनको कुछ मार्केट का पता नहीं है, हमारे को जो भी आकर के जैसा भी सिखाएगा हम उनको एक्सेप्ट करते हैं एंड उसके बाद में उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, लॉस भी करते हैं। मुझे पता है आप भी करते होंगे। इनिशियल टाइम में जब मैं सीखता था, मुझे ट्रेडिंग का सही नॉलेज नहीं था, मैं भी करता था, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ करते हैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर। एक जैसे कि कोई भी एक इंडिया के अंदर एक बड़ा ट्रेडर है, वो हमारे को ये बताता है कि अगर मार्केट में कभी इस तरीके का कुछ पैटर्न देखने को मिले, जैसे कि ये वाला हमारा एक फ्लैग टाइप में कुछ पैटर्न देखने को मिला, जिसे हम चैनल भी कह सकते हैं, फ्लैग भी कह सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप नाम दे सकते हो। तो अब वो देखो, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना, वो अपना मिथ स्टार्ट करता है, यहीं से उनकी कहानियां स्टार्ट होती है,
ठीक है, वो लोग क्या करते हैं एक्चुअली में कि इस पैटर्न को देखेंगे और हम सबको ये बोलेंगे कि जब भी मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो ये पैटर्न जब दिख गया तब उसका ब्रेकआउट ही होगा। वो ये मिथ लेके हमारे को सामने ला के रख देते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम लोग गूगल सर्च करते हैं तो हमारे सामने ये स्ट्रक्चर दिखते हैं। अब आप ये बताइए, क्या ये एक पैटर्न है? इसे हम पैटर्न कहते हैं? पैटर्न ही तो है ना, आपने तो यही सीखा आज तक, ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न है। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई आईज ये पैटर्न है नहीं सर, ये इनकम्प्लीट पैटर्न है सर। ये जो पैटर्न है वो इनकम्प्लीट पैटर्न है, ये पैटर्न नहीं है। एक्चुअली में हो कुछ और रहा था लेकिन हमारे को यहाँ पर सिखाया कुछ और जा रहा है। तो रियलिटी में पैटर्न है क्या सर, इसको समझो। रियलिटी में पैटर्न ये नहीं है जो आपको दिख रहा है। रियलिटी में पैटर्न स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? रियलिटी में पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ था। एक जो जेन्युइन पैटर्न होता है वो इस तरीके से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर देखो आपको स्क्रीनशॉट लेकर के साइड में रखना है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस इतने से स्ट्रक्चर को स्क्रीनशॉट लेकर के साइड में रखते हो, लेकिन ये तो इनकम्प्लीट है। कंप्लीट होगा जब आप ये वाला पूरा स्क्रीनशॉट लोगे, ये वाला कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। अब वो क्यों है, कैसे, चलो वो समझते सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल जब मार्केट यहाँ पर आया, ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर लोगों के द्वारा अधिक मात्रा में शेयर को खरीदा जाने लगा, जिसकी वजह से मार्केट की प्राइस बढ़ने लग गई, ऊपर की तरफ जाने लग गई। अब जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मार्केट 864 पॉइंट ऊपर गया। उसके बाद में मार्केट ने एक फॉल दिखाया एंड मार्केट की प्राइस गिरी, वापस मार्केट की प्राइस बढ़ी, वापस गिरी, वापस बढ़ी। तो मार्केट की प्राइस की ये जो प्राइस है वो उसमें मोमेंटम चेंज हुआ। मार्केट की प्राइस कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से हमें कैंडलस्टिक से कुछ पैटर्न्स देखने को मिला, जिसे हम लोग फ्लैग कहते हैं, राइट। सो ये वाला जो पूरा फ्लैग है, फ्लैग पूरा ये है, यहाँ से लेकर के ये है पूरा फ्लैग। अब जब ये फ्लैग बना तो अब आता है यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा क्या होता है? मार्केट स्ट्रेंथ एंड हिस्टोरिकल डेटा, ये दो टॉपिक हमारे को आने चाहिए। हिस्टोरिकल डेटा क्या था, ये चीज नोट करके रखिए कि मार्केट में जब भी 864 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा तब मार्केट में जो 864 पॉइंट का जो अपर लेवल होगा उस लेवल पर सेलर्स लोगों की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से मार्केट में जो इन्वेस्टर लोग हैं वो अपने शेयर को जिन्होंने यहाँ पर खरीदा है ना वो यहाँ पर बेचने लग जाएंगे। तो बेचेंगे तो क्या होगा, मार्केट की प्राइस गिरने लग जाएगी, तो मार्केट की प्राइस गिरने लग जाती है। तो यहाँ पर हमने नोट किया नोटबुक के अंदर कि सर जब भी मार्केट में 864 पॉइंट का मार्केट अपसाइड की ओर मोमेंटम करता है एंड उसके बाद में अगर कुछ मार्केट की प्राइस में सेलिंग की वजह से कुछ पैटर्न्स क्रिएट होता है, तब मार्केट में जब भी 864 पॉइंट का हमारे को एक मोमेंटम देखने को मिलता है तो यहाँ पर सेलर्स लोग एक्टिव होंगे, ठीक है। तो सेकंड टाइम जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तब हमें क्या पता चलेगा कि हाँ इसका स्ट्रेंथ कितना है ऊपर जाने का। अगर इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो स्ट्रेंथ की कैसे नापे, ये स्ट्रेंथ है सर। हिस्टोरिकल डेटा तो है लेकिन ये स्ट्रेंथ है। ये स्ट्रेंथ किस चीज का है कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो इस पैटर्न की वजह से मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, समझ रहे हो आप। जैसे कि आप लोग कहीं रनिंग करने के लिए जा रहे हो तो आपके पास में कोल्ड ड्रिंक भी हो सकता है एंड कुछ खाने के लिए चीज भी हो सकती है। तो खाने वाली चीज होती है उससे एनर्जी अलग मिलेगी, कोल्ड ड्रिंक से एनर्जी अलग मिलेगी, दोनों चीजों से अलग अलग एनर्जी मिलती है हम लोगों को, राइट। तो देखो खाने की एनर्जी से अलग मिलेगी, ज्यादा मिल सकती है, और पीने की चीज से, ड्रिंक करने वाली जो चीज होती है उससे एनर्जी कम मिल सकती है ना। तो बिल्कुल यहीं पर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करिए आप लोग कि मार्केट में ये वाला जो रेंज बना, ये वाला जो पैटर्न बना, ठीक है, इस पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो वो कितना ऊपर जा सकता है। ये स्ट्रेंथ किससे पता लगा सकते हैं हम लोग, यहाँ से, कि यहाँ से ये वाला लो है, ये वाला हाई है। तो ये वाली जो कैलकुलेशन है इसको अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देते, सीधा यहाँ पर पुट इस तरीके से, तो हमारे को क्या पता चलता है कि मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो उसके पास इतनी ही स्ट्रेंथ है सर, इतना ऊपर जा सकता है यहाँ से मार्केट, इसके लो से। तो मार्केट देखो जैसे ही 864 पॉइंट, अब आपने जैसे कि नोटबुक में नोट किया था वो कि जब भी मार्केट में इन्वेस्टर लोगों के द्वारा 864 पॉइंट का मार्केट ऊपर लेके जा सकता है, उसके बाद में मार्केट में सेलर्स लोग देखने को मिलते हैं एंड मार्केट फॉल करते हैं। तो आपने देखा कि मार्केट में एक्चुअल में जो पैटर्न दिखाया जा रहा था आज से पहले वो चीजें गलत थी। आज जो हम लोग पैटर्न देख रहे हैं वो पूरा अलग है। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो जेन्युइन तरीका है, ठीक है, कोई भी पैटर्न को आइडेंटिफाई। अब यहाँ पर फ्लैग की जगह कोई भी पैटर्न हो, फॉर एग्जाम्पल हेड एंड शोल्डर है, ये वाला हेड एंड शोल्डर, तो हेड एंड शोल्डर है,
अगर हेड एंड शोल्डर से मार्केट फॉल कर रहा है तो मार्केट कितना फॉल कर सकता है, ये चीज कौन बताता है? देखो शोल्डर भी है यहाँ पर हेड भी है, यहाँ पर शोल्डर भी है, लेकिन यहां से अगर इसका ब्रेकडाउन दे रहा है तो कितना नीचे जा सकता है? तो इसी में से इसका पूरा राज है ना, जो छुपा हुआ है इसी के अंदर। इसके अंदर क्या है कि मार्केट के अंदर जो हेड होता है ना, ये वाला हेड, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। अभी हर एक एग्जांपल में यहाँ पर दिखाने जाऊंगा तो आपके डाउट सॉल्व नहीं होंगे। मैं यहाँ पर नॉर्मल है, जो तरीका है रियल है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करना, जो भी मार्केट में शोल्डर है, हेड है, शोल्डर है, ठीक है, तो उसमें से जो हेड है, ये वाला निक लाइन और ये वाला हेड का है हाई, तो हेड के हाई से निक लाइन तक आप लोग इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए। कितना पॉइंट आया? 730 पॉइंट। अब जब भी मार्केट इसका ब्रेकडाउन देती है तो हमारे को ये पता चल जाएगा कि मार्केट में इस हेड एंड शोल्डर की वजह से, जैसे कि वहां पर ड्रिंक करने की वजह से, वहां पर कुछ खाने की वजह से एनर्जी मिली, उसी तरीके से यहाँ पर इस हेड एंड शोल्डर के हेड की वजह से कितनी एनर्जी मिलेगी, कितना नीचे जा सकता है, हेड कितना पावर देता है मार्केट को, तो वो देता है 730 पॉइंट। तो जब भी मार्केट इस तरीके से फॉल करेगा तो यहां से आप इस तरीके से मर्ज कर लेना, बिल्कुल जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं। फिर क्या होगा, जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर आने का मतलब क्या हुआ कि हेड के पास जितनी स्ट्रेंथ थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अब मार्केट ऊपर जाएगा। ये है सर इसका जेन्युइन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस चीज को समझने की ट्राई कीजिएगा। मार्केट कैलकुलेशंस यही होती है, मार्केट की कैलकुलेशंस को थोड़ा अलग तरीके से समझना। जो पैटर्न होते हैं वो दिखते हैं, वो पैटर्न नहीं होता है। पैटर्न का पूरा एक ग्रुप ऑफ कैंडल्स होता है। जैसे कि ये वाला इतना सा ये एक पैटर्न नहीं हुआ, पैटर्न यहां से होगा, ये वाला पैटर्न होगा। समझ में आया आपको जो मैं बता रहा हूँ? यस सर, यस सर। ओके।